आपको पता है बड़ी माँ, सोनाली मुझसे ज्यादा ईशान को जानती है। मैं वाइफ हूँ ईशान की, वो चाइल्डहुड फ्रेंड है उसकी, और इतने सालों से उससे मिली भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सोनाली से हार के सबके सामने। आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। ओह, अब बात समझ में आई, इसलिए तुम गुस्सा हो। हाँ, जायज है तुम्हारा गुस्सा, पर सुहाना, ऐसे गुस्सा होने से क्या फायदा? मतलब तुम अगर ईशान से इस वजह से गुस्सा हो और उसे अपने आप से दूर रख रही हो, तो फिर इस तरह तो तुम ईशान को कभी जान ही नहीं पाओगी। तो फिर मैं क्या करूं बड़ी माँ? सुहाना, तुम्हें ईशान के और करीब जाना चाहिए। तुम ईशान को करीब से जानने की कोशिश करो। और वैसे भी सोनाली से गुस्सा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। मतलब वो तो उसके बचपन की दोस्त है, उसे थोड़ा बहुत तो जानेगी ना। पर ईशान की पत्नी तो तुम हो। वही तो मैं भी कह रही हूँ ना, ईशान की ऑफिशियल वाइफ तो मैं हूँ ना। सोनाली से ज्यादा मुझे उसे जानना चाहिए। करेक्ट बोल रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही। और तुम ईशान को सोनाली से कहीं ज्यादा अच्छे से जानती हो सुहाना। हाँ सुहाना, एक पत्नी होने के नाते जो तुम ईशान को समझ सकती हो, जान सकती हो, वो सोनाली नहीं जान सकती। एक पत्नी ही पति की धड़कन सुन सकती है, सांसें गिन सकती है, दुख में उसके साथ रो सकती है, सुख में साथ हंस सकती है। ईशान का एक स्पर्श जो तुम्हारे लिए होगा, वो किसी और के लिए हो ही नहीं सकता। तुम और ईशान ये जीवन साथ बिताने वाले हो। पैसा पैसा जोड़ के ईशान जो तुम्हारे लिए करेगा, वो सोनाली या किसी और के लिए नहीं करेगा। बारिश में शायद ईशान अपनी छतरी किसी और को दे दे और खुद भीगता रह जाए, पर अगर तुम ईशान के साथ हो तो वो उसी छतरी में तुम्हें अपने करीब ले लेगा। ठंड में जब तुम अपना जिस्म समेटोगी, तब मेरा ईशान तुम्हारे बदन पर चादर उड़ा देगा। ये सब सोनाली को कहाँ मिलने वाला है ईशान से? एक पत्नी की हैसियत से ईशान को जितना तुम समझोगी, जितना तुम जानोगी, उतना सोनाली नहीं जान पाएगी। पति और पत्नी के बीच में किसी तीसरे की जगह नहीं होती। सोनाली की भी जगह नहीं है। करेक्ट बड़ी माँ, आप एकदम ठीक बोल रही हैं। इतनी सिंपल सी बात मेरी समझ में ही नहीं आई। कितनी स्टूपिड हूँ मैं। रात को जब मैं सोने जाती हूँ, ईशान तो मेरे लिए लाइट ऑफ करता है ना, सोनाली के लिए थोड़ी लाइट ऑफ करने जाता है वो। आप कैसे कर लेती हैं ये सब बड़ी माँ? आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कितना सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देती हैं। अरे चलो उठो, कपड़े बदलो और जल्दी से नीचे आ जाओ। चलो। नहीं। क्या हुआ? गिर गया। डॉली दीदी, ध्यान कहाँ रहता है आपका? ध्यान तो इसी पे था जी, पर साहब जी ने इतने जोर से भोंपू बजाया कि मैं डर गई और मांस मेरे हाथ से छूट गया। What? तुमने मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या बुलाया? भोपू! तुमने इसे भोपू बुलाया? भोपू! How dare you? How dare you? तुम डर गई। तुम मेरे म्यूजिक से डरती हो? How dare you insult me? डैड, प्लीज, आप ये ट्रम्पेट बजाना कब बंद करेंगे?
जाएंगे। ओह थैंक यू सो मच, कम से कम तुमने मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सही नाम से तो बुलाया। सर, नाम गलत हो या सही, मगर सच में आप ये टम्पर पिट बजाना छोड़ दीजिए। What? टम्पर पिट? सॉरी सर, मेरा मतलब है कि जो संजना बेबी ने कहा वही। आप जब बजाते ना हम सब डर जाते हैं। डर जाते हैं? ओके, इट्स सेटल्ड। संजना, यहाँ आओ। तुम इन दोनों को नौकरी से निकाल दो और नया स्टाफ अपॉइंट कर दो। और देखना, बायोडेटा चेक करना, उनमें कम से कम म्यूजिक से प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, म्यूजिक का सेंस होना चाहिए। संगीत से तो साहब जी हमें भी बहुत प्यार है। हाँ जी। बहुत प्यार है। अमृतसर में जब कोई शादी होती है और बैंड वाले बैंड बजाते हैं ना, तो मैं क्या डांस किया करती थी। मैं भी करता था जी, मैं भी। Stop it! क्या कहना चाहती हो तुम? कि तुम्हारे बैंड वाले मुझसे बेटर ट्रम्पेट बजाते हैं? Get out! You are fired, both of you! डैड प्लीज, आपको बजाना है ना, अपने रूम में जाके बजाइए ना। हाँ जी, वो भी दरवाजे बंद करके। डैड calm down, just relax, sit here. You need to grow up. अब सुहाना दीदी को देखिए, कितनी मैच्योर हो गई है वो, कितनी समझदार हो गई है। Oh, please shut up. तुम ये कहना चाहते हो कि मैं मैच्योर्ड नहीं हूँ, समझदार नहीं हूँ? सुहाना कभी नहीं बदलेगी। She will not change. सुहाना, उसने देखा नहीं, नए ड्रेस के लिए उसने अपने हस्बैंड को कैसे लूटा? बेचारा ईशान। जी नहीं, जब दीदी ने देखा कि उस घर के लोगों को पैसे की कितनी वैल्यू है, तो वो ड्रेस वापस करने जा रही थी। What? Really? या Oh. जीजू ने उन्हें बहुत रोका, पर वो नहीं मानी। फिर जब बड़ी माँ और दादी ने उन्हें रोका, तब जाकर रुकी वो। क्या बात है, ये तो खुशी का मौका है। डॉली को भी। जी जी जी। ये तो खुशी का मौका है। इस मौके पे ना मुझे एक नया धुन सोच रहा है, मैं सुनाता हूँ। डैड, आपको सेलिब्रेट करना है ना, तो कुछ और करके सेलिब्रेट करिए ना प्लीज। ये म्यूजिक नहीं। क्या देख रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि सुहाना तो सेटल हो गई, अब मैं भी सेटल हो जाता हूँ। क्या? नहीं, तुम गलत समझ रही हो, तुम लोग भी। देखो, मैं सोच रहा था कि सुहाना सेटल हो गई है, अब तुम्हारी शादी करवा के मैं भी वो क्या कहते हैं, निकल जाऊं गंगा नहाने, तीर्थ पे निकल जाऊं। डैड प्लीज, इस पे आप कोई बात नहीं करेंगे प्लीज। डॉली गोपी। जी जी जी। वो जो फोटोज मैंने निकाले थे नए लड़कों के, जरा मेरी लाडली को दिखाते दो। नहीं। हाँ। नहीं। रजनी दीदी क्या बना रही है? इंदर की फेवरेट स्वीट डिश कस्टर्ड। अच्छा, जरूर इंदर भैया ने ऑफिस से कॉल करके फरमाइश की होगी, अमर रानी जरा मेरे लिए थोड़ा सा कस्टर्ड बना देना है ना। अरे नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं है। अच्छा, शाम को खाने के बाद जब दूंगी ना, तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। और अगर उनका मन नहीं किया तो खाने का? I mean, मूड की तो बात होती है ना। जैसे मुझे तो पता भी नहीं कि मुझे कब क्या चाहिए, कब क्या नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं होगा, पर जो तुम्हें चाहता है उसे जरूर पता होगा। आ गई? ओहो, कस्टर्ड बनाया जा रहा है इंदर भैया के लिए। देखा, निशा को भी पता है। रिश्ते ऐसे ही तो बनते हैं, एक दूसरे की अनकही बातों को समझना, मन की भावनाओं को पढ़ लेना, हर अच्छे रिश्ते की यही पहचान होती है। और जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो तो तुम्हें पता है, पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते रहते जीवन के सुख दुख एक साथ जीते जीते एक दूसरे की हर बात को जान लेते हैं। बिल्कुल सच कह रही हैं दी। पता है, जब इलेश नींद में करवट भी लेता है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि वो अच्छा सपना देख रहा है या बुरा। उसकी खामोशी पढ़ लेती हूँ मैं।
That's so amazing. आप लोग अपने हस्बैंड्स को कितना अच्छी तरह जानते हैं. मैंने कहा ना, आप पति पत्नी एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझते हैं. तुम भी जानने लगोगे ईशान को. हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा. और जब जानोगी ना सुहाना, तो उसकी स्पर्श की भी आवाज सुनाई देगी. जब वो तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेगा ना, तो क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो हम लोगों को? आप लोगों के हस्बैंड्स आप दोनों से कितने खुश होंगे. तुम्हें कोई शक है सुहाना? No, but हम लोग भी बहुत खुश हैं. मुझे जब रोना आता है तो इंदर अपना कंधा आगे बढ़ा देते हैं, और इंदर को जब रोना आता है तो मैं अपना आंचल आगे बढ़ा देती हूँ. यही तो होता है असल रिश्ता. और वैसे हर मर्द की कमजोरी होती है अच्छा खाना. खासकर मेरे पति की. नहीं, पर सच, जब पति थक हार के घर आते हैं और उनकी पत्नी उनकी मनपसंद डिश उनके सामने रख देती है ना, तो वो अपने काम की सारी थकान भूल जाते हैं. really? रियली. हाँ, मिल गया. ये लड़का देखो, ये लड़का बहुत ही हैंडसम है. छोड़िए ना गोपी काका, इसकी आंखें देखो कितनी छोटी छोटी हैं. आंखें छोटी हैं. हाँ, चलो कोई बात नहीं, बड़ी आंख वाला देख लेते हैं. हाँ, मिल गया. ये देखो, इसकी आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं. हाँ, आंखें तो बहुत बड़ी हैं, पर उस पे चश्मा नहीं चढ़ा रखा इसने. आप भी ना गोपी काका छोड़ दो आप, मैं ही ढूंढती हूँ कुछ. अरे ये लड़का कितना सोना है ना संजना दीदी? इसकी जोड़ी ना आपके साथ बिल्कुल फिट लगेगी. अच्छा है ना? हाँ, सर जी बता रहे थे कि ये लड़का बहुत बड़ा ऑफिसर है. अब तो देख लो. कब से चल रहा है ये सब? वो तो छोड़िए जी, पर आप ये बताइए कि आपको इसमें से लड़का कौन सा पसंद है? एक बार देख तो लीजिए ना. हाँ, संजना बेबी, एक नजर इन पर भी मार डालिए. देखिए देखिए. I am not interested. डैड कहाँ है? डैड, मुझे अभी इसी वक्त उनसे बात करनी है. सुहाना, सुहाना, सुहाना. छोटे भैया, चाय. अरे मीना, छोटी भाभी कहाँ है? बाहर गई है क्या? भाभी, वो तो कितने बजे उठी थी सुबह? छोटे भैया, मैं तो रोज सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ. तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, सुहाना के बारे में पूछ रहा हूँ. भाभी, मीना, चाय तो बहुत अच्छी बनी है. किसने बनाई है? चाय ना छोटी भाभी ने बनाई है. मीना जी, आप जाएंगी?
ये चाय तुमने बनाई है सुहाना? इसमें नहीं बिलीव करने वाली कौन सी बात है ईशान? बिल्कुल ये चाय मैंने बनाई है। मुझे एक अच्छी कप चाय बनाना आता है। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं बना सकती? चाय ठंडी हो रही है, पियो। सुहाना सच में, आई मीन आई कांट बिलीव इट। ये चाय तुमने बनाई है? आई मीन मैं तो जानता भी नहीं था कि तुम चाय बना सकती हो, और वो भी इतनी अच्छी चाय। तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? यू डोंट नो मी। किसने कह दिया ये तुमसे? बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें। तुम कैसे सोती हो, कैसे तुम ये चाहती हो कि कोई तुम्हें प्यार से आगे सुबह जगाए। सुबह उठ के तुम्हें कॉफी और जूस दोनों एक साथ चाहिए। मैं ये भी जानता हूं कि तुम में कितना बचपना है। जब मीठी के साथ खेलती हो ना, तो बिल्कुल मीठी की ही तरह एक बच्ची बन जाती हो। एक ऐसी बच्ची, कभी कभी तो ये लगता है कि मीठी तुमसे ज्यादा बड़ी है। और एक बात जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, ये है कि तुम बहते पानी की तरह एकदम साफ हो, प्योर। तुम्हें किसी चीज की समझ नहीं है, कुछ समझती नहीं तुम। और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिटी है। जो कुछ करती हो सब अनजाने में करती हो। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत अच्छी। बस ऐसा लग रहा है तुम 2-3 पेज डायलॉग रट के आए हो। मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और तुम मुझे नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते तो तुम्हें पता होता कि मुझे हारना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू गेट डिफीटेड। पर कल मैं तुम्हारी वजह से हार गई। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से, या तुमने अपने बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। क्यों? दुनिया का हर इंसान तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानता है। Why? तो तुम इस चीज के लिए कल से नाराज थी? मैं कल से नहीं, मैं तुमसे नाराज हूँ। ओफो सुहाना, तुम भी ना। किसने कह दिया तुमसे कि तुम मुझे नहीं जानती? अच्छा ये बताओ, ऑफिस से आते टाइम मैं सबसे पहले किसको आवाज लगाता हूँ? राधा बुआ। देखा, तुम्हें पता है। ये बताओ कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो सबसे पहले क्या उठाता हूँ? अपना वॉलेट या अपना चश्मा? स्पेक्स, चश्मा। तुम्हें ये भी पता है, तुम्हें अब भी ये लगता है कि तुम मुझे नहीं जानती? पर ये सब तो सिंपल क्वेश्चंस है ना। इन सब के आंसर्स तो मीना को भी पता होंगे। तुम्हें मुझे फील गुड कराने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कंसोल मी। अच्छा, तो तुम्हें ये पता चल रहा है कि मैं तुम्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड। वैसे एक बात तुम्हारे बारे में नहीं बताई थी मैंने। बहुत स्मार्ट हो तुम। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ईशान! देखा, मुझे पता था कि अब तुम ये क्वेश्चन उठा के मुझे मारोगी। क्या कर रही हो? थोड़ा चाय तो पीने दो। तुम्हें पता है, बहुत प्यार से गब्बर ने ठाकुर के लिए चाय बनाई है, पीने तो दो। सच में अच्छी बनी है। जय, वीरू, बसंती, मौसी, धन्नो, रामू काका, इन सबकी कसम खा के कहता हूँ, बहुत अच्छी बनी है। और सांबा और कालिया की कसम कौन खाएगा? कालिया और सांबा की कसम। चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। अब
तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? थैंक यू गब्बर। ठाकुर, ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।